Once again, we are starting our online classes. This is SST class 6th, chapter 5, Major Landform of the Earth. These are geographical terms: aggregation, degradation, glaciers, mountain, plains, plateaus. We will discuss them in the chapter. We know that there are many landforms of the अर्थ सरफेस. हमको पता है कि अर्थ की सरफेस पर बहुत सारे लैंडफॉर्म्स होते हैं. इट मीन्स माउंटेन, हिल, प्लेटोज एक्सेट्रा. इसके लिए टू टाइप के जो फोर्स होते हैं, इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं. इंटरनल फोर्सेस एक्ट फ्रॉम इनसाइड द अर्थ टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस. जो इंटरनल फोर्सेस होता है वो अर्थ के इनसाइड, अंदर की तरफ से सरफेस की तरफ एक्ट करता है, और ये सडनली एक्ट करता है. अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन इसके एग्जाम्पल हैं. एक्सटर्नल फोर्सेस जो होते हैं वो अर्थ की सरफेस पर एक्ट करते हैं. ये स्लोली होते हैं. रनिंग वाटर, मूविंग आइस, विंड, वेव्स आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. नाउ द वियरिंग डाउन ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड डिग्रेडेशन. अर्थ की जो सरफेस है जो धीरे धीरे कम होती जा रही है उसको डिग्रेडेशन कहते हैं. द डिपोजिशन ऑफ worn down materials in low lying area increase the elevation of these areas called aggregation. एग्रेडेशन मीन्स जो लो लाइंग एरियाज हैं उन पर मटेरियल डिपॉजिट होते जाते हैं जिससे उनकी एलिवेशन ऊंचाई बढ़ जाती है. इसको एग्रेडेशन कहते हैं. अब ये दोनों प्रोसेस डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन जो है एक साथ बराबर चलती है और इनके बीच में बैलेंस बना रहता है. अर्थ पर जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं उनको 3 मेजर डिवीजन में, 3 ग्रुप में डिवाइड किया है. फर्स्ट माउंटेन, सेकंड प्लेटोज एंड थर्ड इज प्लेन. आवर फर्स्ट डिवीजन इज माउंटेन. माउंटेन आर लैंडमास ऑफ द अर्थ सरफेस राइजिंग अप्रोटी फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया. जो सराउंडिंग एरिया प्लेन अर्थ की सरफेस से जो ऊपर उठे हुए लैंडमास होते हैं उनको माउंटेन कहते हैं. और ये बहुत सारी रेंजेस में होती है जिनकी अपनी पीक भी होती है, एक चेन बनी हुई होती है. ये जो जैसे कि द हिमालय इन एशिया एंड एल्प्स इन यूरोप आर यंग फोल्ड माउंटेन. देन some mountains are permanently frozen to form slow moving rivers of snow and ice are called ग्लेशियर. कुछ माउंटेन ऐसे होते हैं जिन पर परमानेंटली फ्रोजन जमे हुए होते हैं और वहाँ पर से जो मूविंग करती हुई रिवर यानी बर्फ़ की जो रिवर होती है वो निकलती है, उनको ग्लेशियर्स कहते हैं. अब on the basis of their origin, mountain are generally classified in 4 types. माउंटेन को 4 टाइप्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट कोल्ड, सेकेंड ब्लॉक, थर्ड वॉल्केनिक एंड फोर्थ इज रेसिडुअल माउंटेन. फर्स्ट इज फोल्ड माउंटेन. फोल्ड माउंटेन जो होते हैं वो अर्थ की इंटरनल प्रोसेस से बनते हैं. और ये जो माउंटेन है हमारी अर्थ की जो लिथोस्फीयर प्लेट्स होती है उस पर टेक्टोनिक फोर्सेस का जो पुश होता है उसकी वजह से बनते हैं. अब अंडर द इम्पैक्ट ऑफ फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन द हॉरिजॉन्टल रॉक स्ट्रेटा क्रम्बल इनटू सीरीज ऑफ अपवार्ड फोल्स एंड डाउनवर्ड फोर्स. अब इनके इम्पैक्ट से, इनके प्रभाव से जो इन फोर्सेस पर कंप्रेशन होता है, जो हॉरिजॉन्टल रॉक होती है वो क्रम्बल टूट जाती है अपवर्ड फोल्ड्स में और डाउनवर्ड फोल्ड्स में. जो अपवर्ड फोल्ड्स होते हैं उनको एंटीक्लाइंस कहते हैं और डाउनवर्ड फोल्ड्स जो होते हैं उनको साइक्लाइंस कहते हैं. हम पिक्चर में देख सकते हैं, ये है एंटीक्लाइंस और ये है साइक्लाइंस. नाउ अब इनको इस कैटेगरी के फॉर्म ड्यूरिंग द रिसेंट पीरियड ऑफ ज्योग्राफिकल हिस्ट्री, दैट इज़ वाई वी आर नोन यंग फोल्ड माउंटेन. इनको यंग फोल्ड माउंटेन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन होता है वो अभी अभी के ही ज्योग्राफिकल हिस्ट्री में होता है. द हिमालयस, एल्प्स, रॉकीज और एंडीज आर यंग फोल्ड माउंटेन एंड अदर आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन. इसके लिए जो एग्जाम्पल हैं वो यूराल्स, एपेचाइंस एंड एरावली. सेकेंड इज ब्लॉक माउंटेन. ब्लॉक माउंटेन आउट क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया आर डिस्प्लेस वर्टिकली. यानी वर्टिकली जब लार्ज एरिया डिस्प्लेस हो जाता है 2 क्रेक्स में, तो द ब्लॉक विच आर अपलिफ्ट आर कॉल्ड. जो ऊपर वाला एरिया होता है जैसे ये एरिया, इनको होस्ट या माउंटेन कहते हैं. और जो निचला एरिया जैसे ये लोअर्ड एरिया होता है उसको ग्रेबन या रिफ्ट वैली कहते हैं. वोस्टिस माउंटेन एंड राइन वैली ऑफ यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ दिस माउंटेन. थर्ड इज वॉल्केनिक माउंटेन. जब भी वॉल्केनो होता है तो उसके वॉल्केनो के इरप्शन में लावा निकलता है. वो लावा वॉल्केनिक पाइप के चारों तरफ फैल जाता है और जैसे जैसे टाइम होता जाता है ये जो लावा है वो सॉलिफाइड यानी बहुत टाइट, बहुत सख्त हो जाता है और उसके बाद एक कोन शेप में हो जाता है. इसको वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं. माउंट वेसुवियस इन इटली, माउंट फुजियामा इन जापान एंड माउंट मौना किया इन हवाई आर एग्जाम्पल ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन. फोर्थ इज रेसिडुअल माउंटेन. कुछ माउंटेन ऐसे होते हैं जिनकी अर्ली पीरियड में तो हाइट अच्छी होती है, ज़्यादा होती है इन ज्योग्राफिकल हिस्ट्री, लेकिन डे बाय डे कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स से जैसे कि रेन वाटर, ग्लेशियर, विंड, इन सब से क्या होती है उनकी जो हाइट होती है वो कम हो जाती है. और इस तरह के जो माउंटेन होते हैं उनको सर्कमडेन्यूशन और रेलिक माउंटेन भी कहते हैं. अरावली और नीलगिरी माउंटेन जो है इसकी एग्जाम्पल.
Now we are ending our video. Next part of the chapter we will discuss in our next video. Yes student, please like the video, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.